ये बात है 7 साल के बच्चे की। तो एक दिन उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि तुम्हें कल गुरुकुल भेजा जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन इसके साथ उन्होंने 3 शर्तें भी रखी। वो शर्तें कौन सी थी? पहली बात उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में से जो भी व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है उसका दाखिला भी हुआ है और शिक्षा ग्रहण करके ही वापस आया है। अगर तुम्हारा वहां पर दाखिला नहीं होता, अगर वो गुरुजी जो हैं उनके द्वारा जो भी परीक्षा ली जाएगी उस पर तुम खरे नहीं उतरते और तुम बिना शिक्षा ग्रहण किए वापस घर आ जाओगे तो हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि रोना नहीं है, कि जब तुम जाओगे ना कल तो तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। हमारे घर में से, हमारे परिवार में से कोई नहीं रोता, अगर तुम रोने लग पड़े तो भी हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब तुम जाओगे ना तो मोड़ तक अगर तुम पीछे देखोगे तो घर दिखाई देगा, तुमने पीछे नहीं देखना। हम तुम्हें देख रहे होंगे, हम छत पर खड़े होंगे, हम तुम्हें देख रहे होंगे, कहीं तुम पीछे मुड़कर तो नहीं देख रहे, कहीं तुम रो तो नहीं रहे हो, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अब 7 साल का बच्चा, रोना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, अपने घर को नहीं देखना, और जहां वो जा रहा है वहां पर जो भी उसकी परीक्षा ली जाएगी उसमें पास भी होना है, उसमें खरे भी उतरना है। 7 साल का बच्चा है, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात। सारी रात उसे नींद नहीं आई, सोचता रहा वो। तो सुबह हुई, वो चल पड़ा तो उसके माता पिता जी छत पर खड़े होकर देख रहे थे। उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। उसके मन में यही बात थी, अगर मैंने पीछे मुड़कर देख लिया, अगर मैं रो पड़ा तो मेरे माता पिता मेरे से संबंध तोड़ देंगे, मेरा परिवार मुझसे छूट जाएगा। तो वो ना तो रोया और ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। तो वो पहुंच जाता है गुरुकुल। जैसे ही गुरुकुल पहुंचता है, गुरुजी मिलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुकुल के द्वार पर, दरवाजे पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। वो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो तुमने अपनी आंखें खोलनी है, ना ही इस जगह से तुमने उठना है, यहीं पर ही बैठे रहोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा, चाहे तुमसे कोई भी आकर कुछ भी कहे, कुछ भी करे। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो वो बैठ जाता है आंखें बंद करके। तो सारा दिन बीत जाता है। गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसे तंग भी करते हैं, कई उसके कपड़े खींचते हैं, कई उस पर कोई चीजें मारते हैं, उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भूख प्यास से वो बहुत बेहाल हो जाता है। बड़ी गर्मी लग रही होती है उसे। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ना सारा दिन उसने पानी पिया, ना उसने कुछ खाया। छोटा सा 7 साल का बच्चा। तो रात को गुरुजी आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली है उसमें तुम पास हो गए हो, तो अब तुम्हें शिक्षा मिलेगी। तो बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके बाद जो है वो अपने माता पिता से मिलता है। तो वो कहता है कि एक चीज ही मैंने सीखी थी, मैंने बड़े होकर बहुत सोचा कि मेरे माता पिता ने ऐसा मुझसे क्यों कहा। तो उसके पीछे कारण ये था, दृढ़ संकल्प। अगर जिंदगी में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक चीज होनी जरूरी होती है, वो है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। जब हम संकल्प कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, या मैंने ये पाना है, या मैंने ये नहीं करना है, तो उस दृढ़ संकल्प के कारण ही कोई चीज जो है वो संभव हो पाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, या अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। उसी के कारण ही जो है इंसान जो है वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है।